वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की एक्सरसाइज नंबर 13.6 करनी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, इसका सिलेंड्रिकल शेप तो आपकी होती है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट h है। इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वही पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेंगे या वो लेंगे 3.14। तो करें इसके पहले एग्जांपल नंबर 13। इसमें हमें दिया हुआ है साहब, द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आर दिया है 20 सेंटीमीटर और हमें दिया है h इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर। h इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर। इसको भी r को भी आप 0.2 मीटर में ही चेंज कर लो, दोनों सेम यूनिट आ जाएगी। ये भी मीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। हाउ मच concrete mixture would be required to build 14 such pillars। 14 इस तरीके के इस मेजरमेंट के पिलर बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए, मतलब इनका वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए पिलर। क्या जाएगा साहब, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10, ये आ गया साहब। देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स। इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10। 7 से कटा 7 दूना 14, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4 44, तो ये आया इंटू 2 दूना 4 4.4। एक के बाद डेसिमल लग जाएगी, एक जीरो तो एडजस्ट हो गया। 2 दूना 4 0.4 ये आया साहब, 0.4 ये आ गया, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, 17.6 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर एंड ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद 13 देखें। वॉल्यूम के फार्मूले पे बेस्ड है। बस ये ध्यान रखना है यार कि इसमें यूनिट सबकी एक रखनी है और पाई को केयरफुली देख लिया करो। अगर कुछ भी नहीं बोला है तब तो 22/7 लो, और बोला है तो 3.14 या 3.145 ले लेना, 147। एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें कहा गया है भाई, एट रमजान मेला ए स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज ए लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ लार्ज वेसल, ठीक है, और 15 मीटर। आर इज दिया है हमें 15 मीटर और इसकी हाइट h दी हुई है, h दी हुई है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है यार, सेंटीमीटर, मीटर तो पॉसिबल नहीं होगा ना इतना बड़ा। ये तो है बड़े वाले कैन का, सिलेंड्रिकल कैन का वेसल। The juice is filled into a cylindrical glasses. Let small r h be the
रेडियस एंड हाइट ऑफ स्मॉल ग्लासेस। ठीक है साहब। और इनकी हमें रेडियस तो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, आर इज दिया है 3 सेंटीमीटर, एच इज दिया है 8 सेंटीमीटर, और हर एक की 3 रुपए में बेचा जाता है एट द रेट ₹3 पर ग्लास। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल सच ग्लासेस, इनको ग्लासों में भर के कंप्लीट जूस को सेल कर दिया उसने, तो उसको कितने पैसे आए। पहले तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने अपन। V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, किया जाएगा साहब पाई r²h, यानी कि पाई इंटू r² का मतलब 15 इंटू 15 इंटू 32, एंड V2 वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास, यह आएगा पाई r²h, यानी कि पाई इंटू r का मतलब 3 इंटू 3 इंटू h, नंबर ऑफ ग्लासेस V1 अपॉन V2। टोटल वॉल्यूम में एक ग्लास के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना अमाउंट आ जाएगा। पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, पाई से पाई कट, 5 15, 3 5 15, 8 चौक 32, 25 चौक 100। Therefore, amount received after selling 100 glasses, यह आ जाएगा ₹3 इंटू 100 मीन्स ₹300। आंसर 300 रुपए उसको मिलेंगे सारे जूस बेचने के बाद। नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज देखें अपन भाई। एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से ये 2 ही थे, अब इसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एग्जाम्पल के बाद अब है अपना क्वेश्चन नंबर 1, 13.6 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, 13.6 एक्सरसाइज का। इसमें दिया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132, 2 पाई r इज इक्वल टू 132। इससे अपन r निकाल के रख लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल 132। तो r हो जाएगा 132 इंटू किया 7, 2 इंटू 22, 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 4 किया 12, 7 किया 21 सेंटीमीटर। रेडियस तो आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर, और हाइट h दी हुई है, h दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर, h दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। हमें लीटर्स में निकालना है वॉल्यूम, v निकालना है लीटर्स में। तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में करने के बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपना लीटर्स में आ जाएगा। v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किया जाएगा पाई r²h, पाई का मतलब 22/7 इंटू r² का मतलब 21 इंटू 21 इंटू h का मतलब 25।
7 तिया 21, ये आया है आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर जाओ। 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25 अपॉन 1000 लीटर्स, ये आ गया आपका लीटर्स में। ठीक है, 25 से काट लिया, 25 चौक 100, ये 0 आ गया, ये आया 11, ये आ गया 20। इनको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर दें। 11 तिया 33, इसको 21 से करना है, 33 ये आया, 66 ये आया, 3 9 6। इसको 2 से डिवाइड करके 1 डेसिमल इधर मूव करा देंगे। 3 दुना 6, 9 उतारा, 4 दुना 8, 1 3 उतारा, 6 दुना 12, पॉइंट लगा के 0 उतारा तो 5 जा, तो ये आ गया आपके पास 346.5 बाई 10। 20 को मैंने 2 इंटू 10 लिख दिया था भाई, 2 से तो डिवाइड कर दिया, 10 ये रहा, 1 डेसिमल इधर मूव करा दो, विच इज इक्वल टू 34.65 सेंटीमीटर लीटर्स। ये आपका आंसर क्लियर है, और ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है, ये आपका एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। D1 ये है 24 सेंटीमीटर, तो R1 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, एंड आउटर D2 आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस R2 ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इसी को दिया है 0.6 ग्राम्स, एंड H दिया है 35 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ द पाइप। सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम्स में कनेक्ट करने का ये अपने को फार्मूला दिया हुआ है, इसका मास निकालना है। एक हॉलो सिलेंडर है, देखिए क्या है ये तो है आउटर पोर्शन, और ये है आपका इनर पोर्शन। ये आउटर रेडियस तो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर इनर रेडियस, और आउटर रेडियस हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वुडन पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड ये हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। V2 तो हुआ आपका पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H, इसमें से पाई H कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आ गया सर, ये होगा। और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। डालो सा वैल्यू 22/7, H है आपका 35, ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7 पंजे 35,
ये आया 22 इंटू 5 इंटू 14 प्लस 12 कितने हुए 14 प्लस 12 24 26 इंटू 14 माइनस 12 कितने हुए 2। ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये बना आपका 22 इंटू 2 6 और 5 दूना 10 का ये 0 सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितने ग्राम्स हो जाएगा, कितने ग्राम्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 22 इंटू 260 इंटू 0.6 GMS ग्राम्स। ये डेसिमल हटी अपॉन 10 आया, 0 से ये 0 कटा, मल्टीप्लाई कर जाओ भाई। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132 को मल्टीप्लाई कीजिए 26 से। 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 का 2, 6 3 18 और 1 19 का 9, 6 और 1 7, 4 6 2, ये आया 2, 13 का 3, 7 दूना 14 का 4 और ये 34, ठीक है। ये आ गया कितना 3432 ग्राम्स। इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर जाओ। दिस इज इक्वल टू 3432 अपॉन 1000 केजी, यानी कि 3.432 केजी, किलोग्राम। 3.432 केजी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये आपका, क्योंकि देखो 3000 ग्राम, वही बात हुई 125 पैसे, तो 125 पैसे को अपन 100 से डिवाइड करके रुपए में चेंज करेंगे ना यार 1.25। तो ऐसे ही 3432 ग्राम, 3432 ग्राम, ये तो ग्राम है, इसको केजी, हाँ केजी में कन्वर्ट कर लिया ना, अपॉन 1000, तो ये 3.432 केजी, ये आ गया अपना आंसर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करके निकालेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। A soft drink is available in 2 packs. A tin can with rectangular base of length, इसका तो है फर्स्ट पार्ट में तो है साहब, L तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, H दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर शेप में है। और दूसरा वाला दिया है प्लास्टिक सिलेंड्रिकल, और बेस डायमीटर R तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और H हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। Which container has greater capacity and by how much? एक तो है क्यूबॉइड और एक है सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम निकाल लो, बता दो किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो निकालो साहब, V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल बेस्ड कैन, इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। ये हो जाएगा साहब 5 इंटू 4 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, 5 चौक 20, 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज नंबर 1, ये आया V1। V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर H। पाई का मतलब 22/7, R स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू H, H का मतलब 10, 7 से कटा 7, ये आया 5, ये आया
11, 5 सत्ते 35, 35, 35, 5 ये आया, 5 और 3 8 ये आया, 385। V2 इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरली सिलेंडर has greater capacity by how much? 385 minus 300 means 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्या कहा है? इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है? सिलेंडर की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? दोनों की डिफरेंस के बराबर। 385 माइनस 300 मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटरनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड क्या निकालना है हमें? इट्स वॉल्यूम ये है आपका, और पाई यूज करना है 3.14। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूं। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई RH। लेटरल सरफेस एरिया है यार, ये CSA कट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया इतना है, H इतना है, तो रेडियस निकालनी है और वॉल्यूम निकालना है। इससे तो R आ जाएगा और RH आ जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाई RH इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू डाल दो इसकी, H की वैल्यू डाल दो। 2 इंटू 3.14 इंटू R इंटू H 5 इज इक्वल टू 94.2। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपॉन 5 दूना 10, तो ये हुआ 10 इंटू 3.14। ये डेसिमल हटी इंटू 100 आया, ये डेसिमल हटी अपॉन इंटू 10 आया। ठीक है साहब, और ये 100 से ये 100 कट, इसका 3 बार ये चला गया। 4 तिया 12 का 2, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 3 बार गया। इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक पार्ट का तो ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट का क्या आएगा? V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई R स्क्वायर H 3.14। R स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 इंटू H का मतलब 5। 5 दिया 15 दिया 45। 3.14 इंटू 45। 3.14 इंटू 45 निकाले ये अपने को। 314 को मल्टीप्लाई करो 45 से। 5 चौक 20 का 0, 5 एकम 5 और 2 7। 5 दिया 15।
4 चौक 16, 4 और 1 5, 4 तिया 12, ये आया 0, 7 12 13 का 3, 10 और 1 11 का 1, 2 और 2 4 और ये 1, 2 के बाद डेसिमल, ये आएगा साहब 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों आंसर आपके परफेक्ट हैं। रेडियस 3 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, वॉल्यूम 141.3 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका, 4 के बाद 5वां क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में दिया है द कॉस्ट, इट कॉस्ट 2200 रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एच तो दिया है 10 मीटर, इसको पेंट कराने में इतना खर्चा आया एट द रेट रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस निकालनी है, कैपेसिटी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पहले तो अपन इसका सरफेस एरिया निकाल लें। सरफेस एरिया निकाल लें इसका। इनर कर्ड सरफेस एरिया कितने रुपीज, इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, इनर CSA ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये जो आएगा ना, ये आपका टोटल इनर कट सरफेस एरिया आ जाएगा टू बी पेंटेड। ये आया सब आपका 2200 अपॉन 20, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो गया, 110, इसे देख लो 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका CSA आ गया, which implies that 2 pi RH is equal to 110 मीटर स्क्वायर। H की वैल्यू डाल दे, इससे R आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H बराबर आया 110। तो R कितना आ जाएगा 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10, ये आया साहब। ये 0 से 0 गया, 11 गुना 22, 7/4 मीन्स 7/4 रहने दो, 7/4 आ गया मीटर, ये मीटर आ गया। तो रेडियस अपन ने निकाल ली 7/4, 7/4 4 एकम 4, 3 7 चौक 28, 28 7 5 1.75 मीटर। रेडियस निकाल ली, इनर CSA निकाल लिया, अब वॉल्यूम और निकालना है। V इज इक्वल टू पाई R² H। पाई का मतलब 22/7, R² का मतलब 7/4 इंटू 7/4 इंटू H, H का मतलब हुआ 10। ठीक है भाई, 7 से ये 7 कटा, इनको अब अपन मल्टीप्लाई कर लें और 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 और 1 15 और 1 0 लगी और इसको किया 16 से,
16 से इसको डिवाइड कर दिया, 16 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स दो जरा, इसमें तो जाता नहीं, 9 से 54 का 4, 9 एकम 9, 10 4 14, ये बचा 0, ये बचा 1 और ये आया 0 0 1, 100 आ गया। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 को 6 बार दे के देख लो, 6 से 36 का 6, 6 एकम 6, 7 8 9, ये बचा 4, पॉइंट लगा, 0 उतारी, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32, 40 में से ये 32 बचा 8 एंड 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 96 पॉइंट, दिस इज 96.25 मीटर क्यूब, 96.25 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। तीनों पार्ट आ गए भाई। इसका सरफेस एरिया तो ये आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का 1.75, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और थर्ड पार्ट का आंसर ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया वॉल्यूम। ठीक है, पांचवें के बाद अपन देखें छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। V इज इक्वल टू दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 6। V इज इक्वल टू दिया है 15.4 लीटर्स। ये हमें वॉल्यूम दिया है इन लीटर्स। और हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर निकालना है, तो इसमें इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है और हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 1 मीटर। h इज इक्वल टू दिया है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो हमें इसका TSA निकालना है, क्लोज्ड का CSA, TSA। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा 150.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बता रखा है, देखो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। तो अपना ये कितना आ जाएगा भाई, 154 के बाद 00 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 15400। पाई की जगह डालो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू h का मतलब 100 इज इक्वल 154,100। तो आर स्क्वायर बना 154 इंटू 00 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 को काटा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से कटा, ये 7 आ गया। इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है TSA। TSA ये आएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। क्लोज्ड है ना, तो TSA निकालना है 2 इंटू 22/7, या कॉमन ही ले लो ना यार, 2 पाई r कॉमन लिया, h प्लस r ये आ गया, 2 इंटू 22/7 इंटू r का मतलब 7, h का मतलब 100 प्लस 7,
7 से 7 कटा, 22 दूना 44 इंटू 107, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो साहब, 107 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 2 8, ये आया 8 और 2 10 का 0, 6 और 1 7 और ये 4, 4708, 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका मिला लूं आंसर मेरा, ये है 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए साहब, 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है 4708। हाँ, इनको मीटर क्यूब में चेंज कर रखा है इन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो, क्योंकि इसको डिवाइड मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4708 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर क्यूब, यानी कि 0.4708 मीटर क्यूब। बुक में ये आंसर दिया है भाई, बुक में ये आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठे के बाद 7वां क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाँ जी, लेड पेंसिल, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ ए सॉलिड cylindrical graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter. Suppose ये है आपकी पेंसिल, ठीक है, ये आपकी पेंसिल है, इसके अंदर ये ग्रेफाइट है, ये इसमें ग्रेफाइट है, ये डायामीटर तो दिया है हमें 1 मिलीमीटर और ये डायामीटर हमें दिया है कितना 7 मिलीमीटर। डायामीटर ऑफ द पेंसिल, पूरी पेंसिल का डायामीटर है 7 मिलीमीटर, इसका है 1 मिलीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का और वुड का वॉल्यूम निकालना है। पहले तो अपन ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लें और फिर पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लें, फिर पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट R1 be the radius of graphite और 14 सेंटीमीटर है, इसका है 14 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर, ये आ गया। और एच कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 140 मिलीमीटर। सबको मिलीमीटर में चेंज कर दिया। तो आप निकालो V1 इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर H, यानी कि 22/7 R स्क्वायर। R कितना है भाई 1/2 इंटू 1/2
इंटू एच 140, 7 दूना 14, ये 7 से कटा, 7 दूना 14 20 आया, 2 से ये कटा 11 आया, 2 से ये कटा 10 आया, ये आ गया 110 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, यह आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर H, यानी कि 22/7। R2 कितना है 7, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू H 140 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम आ गया। 7 से कटा 7, ये 2 से कटा, ये आया 11, 2 से कटा, ये आया 7। 77 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 77 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आया, 749 का 9, 49, 50, 3 53 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा साहब 5390 mm का स्क्वायर। ग्रेफाइट का वॉल्यूम ये निकाल दिया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, इसको V2 मान लो, ये V1 है, ये आ जाएगा V2 माइनस V1, ये आउटर वॉल्यूम माइनस ये इनर वॉल्यूम, ग्रेफाइट का वॉल्यूम, तो कितना आया साहब 5390 माइनस 110, 0 तो 0 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, और ये आया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 10 इंटू 10 से डिवाइड कर जाओ, 5280 अपॉन 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कटा, ये आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10, एक और 10 करेंगे ना यार, वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में करो, यूनिट इसकी सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाला है ना अपन ने यार, सरफेस एरिया में पहुंच गए थे, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बनेगा आपका 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वुड है। ठीक है, मिलीमीटर में चेंज कर लिया, V2 सब जगह स्क्वायर की जगह क्यूब करो यार, वॉल्यूम है ये भाई, ये क्यूब हो गया। ठीक है, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द परफेक्ट आंसर। वॉल्यूम के अपन जानते हैं स्क्वायर थोड़ी होगी, क्यूब में होगी, और अकॉर्डिंगली डिवाइड भी अपने को 10 इंटू 10 इंटू 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर ये भी होता है 10 मिलीमीटर। एंड द 8th क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन और देख लें जरा, मेरे ख्याल से ये 8th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर अगली क्लास में अपन कोन की एक्सरसाइज करेंगे, कोन के वॉल्यूम की। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें कहा गया है कि ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर डी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप to a height of 4 centimeter, h is equal to है 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients?
250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप की रिक्वायरमेंट होगी? तो अपन एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल, यह आएगा साहब पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का मतलब 4। 7 से कटा 7, 4 से कटा 4, 22 इंटू 60। Therefore, required volume of soup is equal to 250 into volume of 1 बाउल। यह आ जाएगा साहब 250 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15। इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करके 1 जीरो आगे बढ़ा देंगे, 1 जीरो आगे बढ़ा देंगे। 5 और 20 का 0, 55 25, 26 27 का 7, 5 और 2 7, 4 दूना 8, 5 दूना 10 का 0, 2 और 1 3, 0 ये आया, 7 दूना 14, 15 का 5, 8 ये आया, 3 ये आया, 3 8 और 1 0 ये वाली लग जाएगी। 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हमें लीटर्स में चेंज करना है, विच इज इक्वल टू 38500 अपॉन 1000। ये आ गया लीटर्स। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 38.5 लीटर्स। ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर एंड दिस आंसर इज परफेक्ट। तो भाई ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद अपना आ जाएगा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय।